बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। हर तरफ चर्चा का विषय है आगामी मुख्यमंत्री कौन होगा। विपक्ष का दावा है कि नीतीश का शासनकाल अब समाप्त हो चुका है। इस बीच हाल ही में सामने आए एक सर्वे ने तहलका मचा दिया। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनता में तेजस्वी यादव ने 41% समर्थन के साथ सबसे पसंदीदा नेता का दर्जा हासिल कर लिया, जबकि केवल 18 लोग ही नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। यह आंकड़ा बिहार की सत्ता के खेल में बड़ा उलटफेर ला सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरजीत, ये जो ताजा आंकड़ा सामने आया है कि बिहार की 41% जनता तेजस्वी यादव को चुनना चाहती है और सिर्फ 18% ऐसी जनता है जो नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती है, ये सच में एक तहलका मचा सकता है बिहार की राजनीति में और आगामी विधानसभा चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से ई वोटर का जो एक सर्वे सामने आया है और इसमें बिहार के लगभग 41% जो लोग हैं वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उनको जो है 18% लोग यहाँ पे देखना पसंद कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पे जो एक बिल्कुल ही नई पार्टी है प्रशांत किशोर की जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनको 15% लोग जो है मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखना चाहते हैं। और सबसे लास्ट में बीजेपी के जो है सम्राट चौधरी 8% के जो लोग हैं उनको देखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे जो सर्वे आया है बिहार की राजनीति में तहलका मचाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार बिहार में सिर्फ दो ही गठबंधन यहाँ पे दिख रहे थे मुख्य तौर पे, एक तरफ से महागठबंधन थे और दूसरी तरफ से एनडीए थे। जैसे में तीसरे जो जन सुराज है वो बिल्कुल जिस तरीके से जन सुराज को लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी ताकत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ नया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी सुरजीत, देखिए जिस तरीके से लगातार अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय बचा हुआ है। इसको लेकर जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, बीजेपी के 6 मंत्रियों ने शपथ लिया, ऐसे में बीजेपी के सामने भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव है, मीसा भारती हैं, इन लोगों ने लगातार कहा है कि नीतीश कुमार हमारे बहुत अच्छे, उनसे हमारा जो टच है वो बनता है। ऐसे में लेकर बीजेपी को एक डर ये भी सता सकता है कि नीतीश कुमार कहीं वापस से ना पलट जाए। जी फातिमा, बिल्कुल। जिस तरीके से हम बिहार के पिछले बीते 20 सालों की राजनीति को देखे और समझे हैं, तो उससे बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 20 साल से सत्ता के केंद्र नीतीश कुमार यहाँ पे बने हुए हैं और नीतीश कुमार जिस गठबंधन की तरफ रहते हैं और बिहार में उसी की सरकार बनती है। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार पे डोरे डालने के लिए यहाँ पे आरजेडी लगातार प्रयास कर रही है। और जिस तरीके का भावुक भाषण जो है भावुक बयान राबड़ी देवी का आया था कि मुख्यमंत्री बनाना मेरा काम नहीं है, मुख्यमंत्री बनाना जनता का काम है। और दूसरी तरफ से लगातार जो है जिस तरीके से तेजस्वी यादव के जो तेवर बिल्कुल नीतीश कुमार के खिलाफ है, अब जो है उनके तेवर बदलते जा रहे हैं। लगातार जो है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते दिखाई देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको लगातार राजनीति में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आरजेडी जो है बिल्कुल ये चाह रही है कि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार उनके पाले में आ जाए, ताकि उनकी जो जीत है जो विधानसभा चुनाव में वो सुनिश्चित हो जाए। वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने चुनाव 2025 का चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के जो प्रयास है वो कर रही जी है। जो अभी बीते दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसको अगर हम ध्यान से समझे, तो उसमें हर जाति वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। और किस तरीके से बिहार में 2025 की चुनावी नैया पार की जाए, उसके लिए पूरा का पूरा इंतजाम बीजेपी यहाँ पे कर रही है। जी सुरजीत, देखिए जिस तरीके से अब बीजेपी के सामने एक अलग ही कंफ्यूजन बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी वालों को पता है कि लोकसभा में नीतीश कुमार के साथ मिलकर जीत कर आए। हालांकि केंद्र सरकार जो है अभी वो जेडीयू के बल पर हम देख सकते हैं कि खड़ी हुई है। हम बैसाखी का भी इस्तेमाल, जो बैसाखी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तो विधानसभा चुनाव जब बिहार के होंगे तो इस वक्त भी बीजेपी के सामने कंफ्यूजन रहेगा कि अगर नीतीश कुमार पलट जाते हैं तो फिर एक बड़ा फेरबदल हो जाएगा। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम पिछले 2024 चुनाव में लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे और उस परिणाम के बाद से लेके अब तक अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहे तो बिना नीतीश कुमार के समर्थन के सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की सरकार भी खतरे में आएगी। और उससे बचने के लिए बीजेपी जो है यहाँ तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिन पे बीजेपी के कुछ नेता जो है इस तरीके का बयानबाजी करते हैं जिसके बाद जो है बीजेपी के लिए जेडीयू के जो है सुर बदलने लगते हैं। यहाँ पे बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के लिए लाडला शब्द का उपयोग किया, वो शब्द जो है कहीं ना कहीं से जदयू के कुछ नेताओं को बहुत नागवार गुजरे हैं। और खास करके मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको तो ये शब्द बिल्कुल नागवार गुजरे हैं। और उसके बाद से जो है निशांत कुमार अभी तक की राजनीति में एंट्री नहीं की है, लेकिन उनकी एंट्री लगभग अब सुनिश्चित मानी जा रही है और वो जल्द ही आएंगे और उनके अपने पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका ये लगातार कहना है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो है हमारे पिता को लाडला कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद से वो लगातार बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं कि पहले चुनाव में जाने से पहले हमारे पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें और उसके बाद फिर हम चुनाव में जाएंगे। जी सुरजीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार सुगबुगाहट भी अब नजर आने लगी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार कहती थी कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। अगर निशांत कुमार की बिहार में एंट्री होती है तो एक ये भी विपक्ष आरोप लगाएगा परिवारवाद की राजनीति का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से निशांत कुमार के राजनीति में आने की बातचीत चल रही है और उस निशांत की राजनीति में आने का न तो सत्ता पक्ष के लोग कोई विरोध कर रहे हैं और न ही विपक्ष का लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार की उपयोगिता जो है बिहार की राजनीति में बनी हुई है, अगर निशांत कुमार आते हैं तो अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में निशांत कुमार सबके लिए स्वीकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। हर कोई निशांत का दिल खोल के स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठा है। कोई भी चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, किसी भी पार्टी के कोई नेता निशांत के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग निशांत का गले खोल बाहें खोलकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में ये बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की राजनीति में बिहार की राजनीति में उपयोगिता नीतीश कुमार की रही है पिछले 20 सालों से, वैसी ही उपयोगिता यहाँ पर निशांत कुमार की दिख रही है। और अभी निशांत कुमार यहाँ बिहार की राजनीति में आते हैं तो निशांत कुमार का सभी लोग स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। सुरजीत, ये जो ताजा सर्वे सामने आया है, इस पर जेडीयू और आरजेडी के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया अभी तक? जी अभी तक इस सर्वे के ऊपर किसी भी नेता का कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। हालांकि ये सर्वे अगर इस तरह के कुछ भी सर्वे यहाँ पे बिहार में या फिर देश में कहीं पे भी आते हैं तो नेता जो है सर्वे को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर सर्वे उनके पक्ष में हो तो सर्वे बहुत अच्छा है और अगर उनके विपक्ष में हो तो सर्वे बहुत खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी किसी भी बड़े नेता का इस सर्वे के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है और हम जल्द ही कोशिश करेंगे किसी बड़े नेता से बात करने की और जो प्रतिक्रिया आएगी वो हम आपके माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। सुरजीत, देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों का बात करें तो जेडीयू का बहुत बड़ा समर्थन था केंद्र सरकार को, तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखी जा सकती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया फिर इसे एक बार पलटने का, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो होगी वो बीजेपी के अंदर काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 6 मंत्रियों ने शपथ लिया, ऐसे में ये तो साफ हो रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा जेडीयू की तरफ से। अगर बीजेपी और जेडीयू की एक साथ सरकार बनती है नीतीश कुमार होंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार पलट जाते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी उतना ही ज्यादा बीजेपी के अंदर देखने को मिल सकती है। सुरजीत जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ किया, ठीक वैसा ही कहीं नीतीश कुमार के लिए के साथ न कर दे, इसके लिए जेडीयू जो है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और वो तमाम तरह के प्रयास यहाँ पे करती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले बीते दिनों जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपने एनडीए के सहयोगी दलों में से किसी भी एक दल का मंत्रिमंडल में साथ नहीं दिया और जिस तरीके से वो बड़े भाई की भूमिका में बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे ये एनडीए के घटक दलों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जेडीयू भी इस पर गहन चिंतन कर रही है कि किस तरीके से अपनी राह को बचानी है। और बीच बीच में जो बीजेपी के नेता है जो लगातार ये बयान देते रहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसका जो
हमारा संसदीय बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो इस स्थिति में बीजेपी के को जवाब देने के लिए जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता है वो तैयार बैठे रहते हैं कि पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा तैयार घोषित कीजिए और उसके बाद फिर हम चुनाव में जाएंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बीजेपी दबाव बनाने की अलग तरफ से कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ से अगर बात करें तो जेडीयू भी बिल्कुल तैयार बैठी हुई है कि अगर आपने कुछ इस तरीके का किया तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम आपके साथ नहीं रह के उधर भी जा सकते हैं। अगर इस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल के महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो बिहार में सरकार तो बदलेगी और साथ साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी है वो भी खतरे में आ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में अब देख सकते हैं हम कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अगला कौन होगा इसको लेकर अब कयास लगातार जारी है। उधर ताजा सर्वे सामने आया है जहां पर 41% जनता बिहार की तेजस्वी यादव को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है, वहीं सिर्फ 18% जनता ऐसी है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन देती हुई नजर आई।